हेलो एवरीवन, मैं अनु मौर्य सुपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम द ईगल को स्टडी करने वाले हैं और जिसको राइट किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो इंग्लैंड में पोएट लाउरेट भी रह चुके हैं, जिन्हें पोएट लाउरेट बनाया गया था 1850 में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इस 6 लाइन की पोएम को स्टडी करते हैं और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और जिसकी मीनिंग हमने पहले ही आपको पॉइंट आउट कर दिया है। तो आइए देखते हैं वर्ड बाय वर्ड कैसे है, इसकी मीनिंग समझते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ही क्लास्प्स द क्रैग विथ क्रूक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स रिंगेड विद द अज्यूर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। यहाँ पर उन्होंने सेक्सटेट का यूज किया है क्योंकि 6 लाइन स्टेंजा जो होता है, पोएम जो होता है, उसे हम सेक्सटेट कहते हैं फ्रेंड्स। तो उन्होंने यूज किया है ही क्लैस्प द क्रैग विथ क्रोक्ड हैंड्स। ही क्लैप्स, अब देखिए ही वर्ड हियर यूज्ड फॉर ईगल एंड ईगल इज रिलेटेड टू नेचर। इन दिस पोएम द राइटर शो द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ नेचर। तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने एक वर्ड के थ्रू हमें नेचर की पावर को बताने का प्रयास किया है। पोएट लाउरेट बहुत ही ग्रेट पोएट थे और बहुत विक्टोरियन ईरा के पोएट थे। उन्होंने रिप्रेजेंट किया था विक्टोरियन ईरा को। तो आइए देखते हैं लाइन टू लाइन, हम इसको स्टडी करते हैं। ही क्लास्प द क्रैग विथ क्रूक्ड हैंड्स। ही क्लास्प, क्लास्प का मतलब होता है कैच करना, होल्ड करना। ही मीन्स वह, अर्थात कौन? ईगल। ईगल क्लास्प्स द क्रैग, क्रैग का मतलब होता है द सरफेस ऑफ रॉक, पत्थर का या चट्टान का ऊपरी सिरा। जब जाकर वो बैठता है ईगल चट्टान पर, जहाँ पर वो रहता है, उस चट्टान को वो कैसे पकड़ता है? क्लास्प करके, बहुत ही पावरफुल्ली होल्ड करता है। विथ क्रूक्ड, विथ क्रूड का मतलब होता है कर्व्ड फुट। उसके जो हैंड होता है, उसका जो हाथ होता है, पंजा होता है, वो कैसा होता है फ्रेंड्स? क्रूक्ड होता है ना, कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है, सो उससे वो पकड़ता है बहुत मजबूती से। ही क्लैस्प द क्रैग विथ क्रूक्ड हैंड, वो चट्टान के सरफेस पर चट्टान को बड़े ही मजबूती से कर्व हैंड से अपने उसको कैच करता है, होल्ड करता है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। आइए देखते हैं सेकेंड लाइन में क्या कहती है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। क्लोज मीन्स होता है बंद होते, अर्थात अस्त होना। टू द सन, सूर्य के। इन लोनली, अकेले। लैंड्स, पृथ्वी पर। वो सूर्यास्त के समय अकेले उस पूरे चट्टान की पृथ्वी पर रहता है। रिंगेड विद द अज्यूर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। रिंगेड का मतलब होता है सराउंडेड बाय। विद द अज्यूर, अज्यूर का मतलब होता है ब्लू कलर। वर्ल्ड, संसार। ही स्टैंड्स, जहाँ वो ठहरता है, रुकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे, रिंगेड का मतलब होता है सराउंडेड, अर्थात ये उसकी गर्दन से लिया गया है। जो ईगल है उसकी गर्दन पर जो ब्लू कलर का घेरा बना हुआ है, एज अ वर्ल्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए, रिंगेड विद द अज्यूर वर्ल्ड ही स्टैंड्स, वो इस नीले संसार का जो सराउंडेड है, इस नीले आसमान से घिरे हुए इस संसार में, इस चट्टान पर वो अकेले रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों लाइनें आपको समझ में आई। चलते हैं हम अगली लाइन पर। अगली लाइन हमारा क्या है? द रिंकल्ड वॉच, एक मिनट प्लीज। द रिंकल्ड सी beneath him crawls, he watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. द रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और सी का मतलब होता है बड़ी नदियाँ, समुद्र। बीनीथ मीन्स बिलो, नीचे। हिम क्रॉल्स, क्रॉल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स
मूव करना। ओके, क्रॉल का मतलब क्या होता है? मूव करना या शो करना, ठीक है। तो ही वॉचेज, वो देखता है, फ्रॉम हीज माउंटेन वॉल, अपने पहाड़ियों की दीवार से, एंड लाइक और इस तरह से है जो थंडर बोल्ट, जिस तरह से थंडर होता है, बिजली जब कड़कती है टेढ़ी मेढ़ी जैसे होती है, उस तरह से वहाँ पर वो क्या है, माउंटेन का जो रेंज है उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रेंज है, दीवारें हैं। ही फॉल्स, वो उस पर क्या हो जाता है, गिर पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम तीनों लाइन का एक में मिला के क्या अर्थ होगा। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, कह रहे हैं जब वो उस चट्टान से अपने मुंह को, मतलब अपनी उड़ान को भरता है, उड़ता है, वहाँ से जो देखता है तो उसके नीचे बहने वाली नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी लहरों वाली हैं। तब द रिंकल्ड सी, टेढ़ी मेढ़ी धाराओं वाली नदियाँ बीनीथ हिम, उसके जस्ट नीचे हैं, क्रॉल्स, जहाँ से वो मूव करता है, जिस चट्टान पर वो रहता है। ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, ही वॉचेज, वो वहाँ से देखता है, फ्रॉम हिज माउंटेन, अपने उस पर्वतीय इलाके से, अपने उस पर्वतीय दीवारों से देखता है वहाँ से, एंड लाइक, और इस तरह से उसको रिंकल्ड सी की जो धाराएं हैं उसको दिखाई देती हैं, जैसे थंडर बोल्ट, जैसे बिजलियाँ कड़कती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उस तरह से बिजलियों के कड़कड़ाहट के समान वो उसको नदियों की धाराएं रिंकल दिखाई देती हैं। ही फॉल्स, जहाँ पर वो क्या होता है, गिर पड़ता है, बैठ जाता है। फ्रेंड्स, यही हमारा था एक 6 लाइन का पोएम अल्फ्रेड टेंशन ने जो लिखा है, और जो कि एक सिस्टेड पोएम है। 6 लाइन के पोएम को हम सिस्टेड पोएम कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड जो भी पॉइंट आपको इसमें नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।